अब क्या होगा? क्या ये मान लिया जाए कि ब्लॉक अनब्लॉक का खेल खेल के समाजवादी पार्टी में कद बढ़ा दिया गया है सीएम अखिलेश यादव का, ताकि अब जब वो मैदान में जाए तो एक स्टार की तरह जाए कि जो लड़ता है सिस्टम के खिलाफ और आगे आता है इसलिए क्योंकि उसे जनता का समर्थन है और जनता को प्रेम करता है। इसी पर बातचीत कर रहे हैं, खास मेहमान लगातार बने हुए हैं। सबसे पहले प्रेम शुक्ला साहब आपके पास आऊंगी, गौरव भाटिया क्योंकि उसके बाद जवाब आपसे मुझे लेना है, ब्रेक से पहले जो सवाल कर गई थी। लेकिन प्रेम शुक्ला जी, जो बात आप भी कह रहे थे कि यहाँ पिता की हार है, बेटे की जीत, विजय साफ नजर आ रही है। ठीक है, मान लीजिए बेटे की विजय यहाँ नजर आ रही है, अब तो दोनों एक साथ है। बेटे का जीतना यानी उत्तर प्रदेश के सीएम का जीतना, उत्तर प्रदेश के सीएम का जीतना यानी कि उस चेहरे का जीतना जो एक बार फिर से डेवलपमेंट का नाम लेकर जनता के बीच में उतरने वाला है। इसका मतलब तो ये कि और स्ट्रांग हो गया ये वेव और ज्यादा स्ट्रांग हो गई। नहीं, मैंने ये कहा था बिरहा मुकाबला में जीते हैं। यदि वो सुशासन में जीते होते, मथुरा में जिस समय जो है राम वृक्ष जो है वहाँ पर अराजकता फैला रहे थे, गोलियां चल रही थी और उनको संरक्षण देने वाले शिवपाल के खिलाफ यदि अखिलेश ने कार्रवाई की होती तो जीतते। वो तब जीतते कि बुलंदशहर की घटना के बाद आजम खां पर कार्रवाई करने की हिम्मत जुटा पाते, जिस पर सुप्रीम कोर्ट तक ने नाराजगी जताई। वो तब जीतते जब मुजफ्फरनगर में न्याय के सुनिश्चित करते, वो तब जीतते जब कैराना में न्याय सुनिश्चित करते, वो तब जीतते जब दुर्गा पूजा पर लगातार जो है हमले होने करने वाले अल्पसंख्यक समुदाय के समर्थन में पुलिस जिस तरह से कार्रवाइयां कर रही थी, यदि उसमें निष्पक्ष मुख्यमंत्री की तरह उन्होंने अपना दिखाया होता, हिम्मत दिखाई होती, तो निश्चित तौर पर प्रदेश की जनता उनको एक निष्पक्ष और साहसी मुख्यमंत्री के रूप में देखती। लेकिन ऐसा व्यक्ति जो भ्रष्टाचार को समर्थन देता रहा, ऐसा व्यक्ति जो अराजकता को आमंत्रित करता रहा, ऐसा व्यक्ति जो गुंडा राज को जो है संरक्षण देता रहा, ऐसे में उनकी जीत कैसे आप मानेंगे? गौरव भाटिया साहब, एक सीएम को अगर जीतना था तो जो प्रॉब्लम्स प्रदेश की जनता झेल रही थी उनसे लड़कर, ये पार्टी के अंदर ही लड़के, ये परिवार के अंदर ही लड़के, किस तरीके की जीत हुई? पहले सकारात्मक बात करूंगा, अच्छी पॉजिटिव बात करूंगा। ये जीत है जो विकास किया है अखिलेश यादव जी ने, उसकी। प्रेम जी मेरे बड़े भाई की तरह है, लेकिन उनको नहीं दिखाई देगा कि एक 310 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे बना आगरा से लखनऊ तक, मेट्रो आई लखनऊ में, नोएडा में बड़ी, ये उन्हें नहीं दिखाई देगा। और पुल धंस गया, नंबर की सेंट्रलाइज्ड पावर लाइन सबसे बड़ी आई। प्रेम भाई मैंने बीच में नहीं टोका था प्रेम जी, मैंने बीच में नहीं टोका। थोड़ा सा सिर्फ याद दिला दे रहा हूं। आप बोलना चाहे आप लीजिए समय, आप बोलिए। नहीं आप बोलिए गौरव जी, क्या बात है, आपको सफाई ज्यादा देनी है, आप समय भी। गौरव जी आपको सुनना भी अच्छा लगता है, धन्यवाद। तो मैं ये कहूंगा केवल कि आज जनता के बीच में इस बात का फैसला होना है कि 2017 में जो विकास अखिलेश यादव जी ने करके दिखाया है उस पे वोट डलेगा, या जो चुनावी जुमले थे कि काला धन 15 लाख रुपए हर अकाउंट में आएगा, विकास होगी, युवाओं को रोजगार मिलेगा, उस पे वोट डलेगा। और सांप्रदायिकता, लव जिहाद, शुद्धिकरण और घर वापसी कब से विकास बन गया, जनता इसका जवाब देगी। तो मैं इतना ही कहूंगा कि अब चुनाव दूर नहीं है, पता चल जाएगा फरवरी में नतीजे कि कौन जीतता है, कौन हारता है, किसकी कितनी सीटें आती हैं। और अखिलेश यादव जी की स्वच्छ छवि और जो विकास का कार्य किया है और सारी पार्टी के जो काडर है, आज उनका मनोबल और बढ़ गया है। वो एकजुट हो जाएंगे और सुनिश्चित करेंगे कि पूर्ण बहुमत से अखिलेश यादव जी पुनः उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। भाजपा का स्वागत है, विकास की बात करें, हमसे डिबेट करें, डिस्कशन करें। 20 मिनट का दिया था, हालांकि आप थोड़ा लेट आए थे, लेकिन मेरे सवाल का आप सीधा जवाब दीजिए। अधिवेशन कल होना था, खबर तो ये थी कि कल इस बात का ऐलान हो सकता है। भरपाई कर दी है मैंने रूबिका जी। ठीक है सर, हाँ बहरहाल आप आज बहुत अच्छे मूड में हैं, ये हर किसी को नजर आ रहा है, लेकिन आप सवालों से नहीं बच सकते हैं। सीधा सवाल आज की तारीख में गौरव भाटिया साहब यही है, नहीं बैकग्राउंड में साइकिल है ना जी न्यूज़ के, आधी साइकिल है सर, वो आधी साइकिल है, आपका एक पहिया पूरा नहीं है, उसमें नहीं जाएंगे सर। अब सीधी सी बात है कि जब आप परिवार से ही लड़ते चले जाएंगे, आप परिवार में ही एक दूसरे से लड़ते चले जाएंगे, तो आप बाकी दूसरे मुद्दे और पार्टियों से कैसे लड़ेंगे? और नई लिस्ट जो आप जारी करने वाले हैं उसमें किसी तरीके की कोई लड़ाई नहीं होगी, इसकी गारंटी कौन लेगा? या फिर हम कैमरा लगाकर बैठे रहे?
नहीं रूबिका जी, मैं आपकी बात से पूर्ण तरह से सहमत हूं कि जब आपके जो विपक्षी पार्टी हैं, चाहे वो बसपा हो चाहे भाजपा हो, जिनको हम कम नहीं आंकेंगे, तो उनसे अगर हमें लड़ना है और चुनाव जीत के आना है पूर्ण बहुमत से, तो ये जरूरी है कि हम भी एकजुट हों। हमारे पास जो है दिशा निर्देश हो मुलायम सिंह यादव जी का, और ऊर्जा और स्वच्छ छवि हो अखिलेश यादव जी की। और इसीलिए आज का दिन हमारी पार्टी के लिए और पार्टी वर्कर के लिए ऐतिहासिक है कि हम लोग अपनी पूरी ऊर्जा अब जो लड़ाई करेंगे वो बसपा और भाजपा से करने में लगाएंगे। और इसीलिए मैं इस दिन कह रहा हूं कि हम बहुत खुश हैं तो जो कांग्रेस फैसला साथ है मुलायम इसका सिंह यादव मतलब? जी ने लिया है। आगे आप देखेंगे कि हमारा जो संगठन है, बीजेपी क्या? और बीएसपी फिर से से लड़ रहे कहेंगे? हैं ना सर आप, तो कांग्रेस साथ है फिर? कांग्रेस का तो देखिए वजूद क्या है उत्तर प्रदेश में हम सब जानते हैं, और उनके बारे में मैं क्या टिप्पणी करूं। केवल इतना ही कहूंगा कि अभी कांग्रेस को बहुत लंबा सफर तय करना है उत्तर प्रदेश में, अगर वो चाहते हैं कि कहीं वो रेस में भी आए। चलिए गौरव भाटिया, अगर आप जाना चाहते हैं, हालांकि मैं चाहूंगी आप डिबेट में रहे, क्योंकि आज जो है आप रूबिका जी बड़े प्रफुल्लित होकर जवाब दे रहे हैं, पर आई कैन सी यू मूविंग आउट। कोई बात नहीं। आलोक जी, आपके दोस्त जाते जाते ये कह गए हैं कि कांग्रेस को तो अभी बहुत इंतजार करना पड़ेगा, सब्र के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। आप बेकारी हाथ थमाने को तैयार हो गए थे उनको? देखिए, हमने कभी नहीं कहा कि हम हाथ थामने को तैयार हैं, लेकिन वजूद तो आने वाले समय में पता चलेगा। आने वाला समय चुनाव का है, और चुनाव पूरी तरह से बताएगा कि किसका कैसा जनाधार है, किसका नहीं है। फिलहाल तो समाजवादी पार्टी बड़ी मुश्किल से पिछले 3 महीने में आज एक दिन खुशी का आया है कि कुर्सी खाली नहीं रही जी न्यूज़ की, नहीं तो कल की तरह आज भी खाली रहती। तो अभी फ़िलहाल तो जो तमाम लिस्टें पड़ी हुई हैं उन पर ही चर्चा कर लें, कांग्रेस पर ना करें। दूसरी बात यहाँ पर आती है कि जो मोदी साहब के भी प्रवक्ता महोदय बैठे हैं यहाँ पर, तो जो 2014 का लोकसभा का चुनाव था तो मोदी साहब ने उत्तर प्रदेश में बड़े भाषण दिए थे, महिला अत्याचार, मर जवान मर किसान से होते हुए। मुझे लगता है 2014 पर अलग से चर्चा कर ली जाए, और 70 साल के आपके कुकर्मों पर भी, और किसान आत्महत्या से लेकर आपके 70 साल के कुकर्मों पर से भी, लेकर आपकी पप्पूगिरी पे, आतंकवाद, भ्रष्टाचार, नक्सलवाद, आपके क्वात्रों की के नकली नोट। देखिए, जिस तरह की आप शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं ना, लोगों को तरस आता है कि आप किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। पता नहीं, कई बार मुझे लगता है कि है तो प्रेम शुक्ला जी, नाम तो शुक्ला जी लगा है, लेकिन किस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं समझ नहीं आता है। अरे मानसिक संतुलन तो मोदी जी का खराब हो गया, मुझे ऐसा लग रहा है। जिस तरह की बात करते हैं प्रेम शुक्ला जी, बड़ा तरस आता है आपके ऊपर। प्रेम शुक्ला जी, मैं आप पर तरस इसलिए आती है, नहीं रूबिका, हम डिस्कशन क्या कर रहे हैं, फिर हम उसी पर डिस्कशन करें, फिर हम जो है कांग्रेस और भाजपा पर डिस्कशन करते हैं। प्रेम शुक्ला जी, आपको पूरा मौका मिलेगा तब कह दल के प्रवक्ता इतने बौखला क्यों जाते हैं, मुझे आज तक नहीं समझ आया। इनकी औकात नहीं बनती, ये पूरी अरे भाई, हम तो सभी कुछ कह रहे हैं समाजवादी पार्टी के बारे में, आप सुनिए तो सही। वो लात मारे जा रहे हैं। अरे भाई सुनिए तो सही आप। मारे जा रहे हैं गौरव भाटिया। रूबिका जी, कृपया ऐसे प्रवक्ताओं को टीम बैठने से रोका जाए। रूबिका जी, जिस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल हो रहा है बहुत दुखद है। एक सेंसिबल डिबेट करेंगे। मैं सच में सर, मैं ये चाहती हूँ सर, जाता साल है, आखिरी डिबेट है साल की, ये थोड़ा अच्छे से डिबेट करें। मैं आज ये चाहती हूँ, इतनी रिक्वेस्ट तो आप दोनों से कर सकती हूँ। तो मुझे रोकना नहीं चाहिए, आपको लगता है? प्रेम शुक्ला जी, बस अब एक सेकंड, आप रुक जाइए। हाँ आलोक जी, आलोक जी, प्लीज टू द पॉइंट और लॉजिक पर डिस्कसर करते हैं। मुद्दों पर सर, ये तो मैं आप दूसरी जगहों पर आराम से कर सकते हैं। इतना टाइम निकालकर अब मेरा व्यूअर आता है आप लोगों की डिबेट सुनने के लिए, उसे इस तरीके से निराश मत कीजिए सर, प्लीज। ये कांग्रेसियों का कुकर्म है। हाँ सर, मैं आ रही हूँ। डॉक्टर खान, एक सेकंड आ रही हूँ। आलोक जी, जल्दी से अपनी बात रखिए। हम केवल मुद्दों पर बात करें और उत्तर प्रदेश के मुद्दों पर बात करें। हम कह रहे हैं कि आपने उत्तर प्रदेश की जनता को जो 2.5 साल पहले वायदे किए थे, उनके ऊपर वहां की उत्तर प्रदेश की जनता आपसे उत्तर मांगेगी। आपने नोटबंदी पे कहा कि काला धन खत्म होगा, आतंकवाद, नक्सलवाद, नकली नोट सब खत्म हो जाएंगे।
आपके लेकिन आप पुकारों का प्रधानमंत्री भी खत्म बटुआ किया योजना ना। से लेकर आप प्रधानमंत्री खत्म किया, अंगूठा आपका काला योजना धन, आपका काला और लॉटरी धन, पर जाकर रुक गए आपका हैं। काला तो उत्तर धन जो प्रदेश की है, जनता उसी लिए पूछेगी आप कोलाहल कि कर भाई रहे आप हैं। जो जी न्यूज पर बैठकर आपका लफाजी काला कर धन रहे जो थे है, उसमें कितना जो दम था। बर्बाद हो गया है, उत्तर प्रदेश की वो जनता कोलाहल आपसे जो है, पूछेगी कि इसलिए जो आप कर बड़े रहे बड़े हैं। वायदे कर पप्पू चुनाव को जो लड़कर आए पप्पू पड़े थे, हैं, मर जवान इसलिए मर पप्पू किसान को का नारा पप्पू देकर कर आए रहे थे। हैं। उसके सर, ये लिए किस पूरी भाषा तरह का से प्रयोग हो रहा आपसे है? उत्तर पूछा जाएगा। सर देखिए, सर एकदम कायदे से रखिए ना सर, ये नहीं सर, इस तरीके से डिबेट नहीं हो सकती है सर, इस तरीके से डिबेट नहीं हो सकती है। एकदम संयम रख के और भाषा की मर्यादा तो हम सबको रखनी होगी। सर एक सेकंड, आप रुकिए, डॉक्टर खान कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं आती हूँ सर, एक सेकंड। नहीं, रुबिका जी सर प्लीज, मुझे केवल अंतिम बात कहने दीजिए। सर आप खुद समझदार हैं, मैं उन चीजों में गिनना नहीं चाह रही हूँ। 2015 में समाजवादी पार्टी की समाजवादी पार्टी पर डिस्कशन हो रहा था सर, समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता अपनी बात कहकर चला गया और हम यहाँ दूसरे जवाब देंगे। जो समाजवादी पार्टी को करना था वो हो गया। सर उत्तर प्रदेश में चुनाव है, समझिए आप, समाजवादी पार्टी जो काम कर गई है उसे लेकर यहाँ पर डिस्कशन हो रहा है। समाजवादी पार्टी का वो अपनी बात कहकर चले गए और हम यहाँ तू में ही रह गए। चरण चाटने में राहुल गांधी की पार्टी धन्य हो रही है। ठीक है सर, अब मैं आती हूँ। डॉक्टर खान जल्दी से अपनी बात रखिए। रुबिका जी इनको कहिए संयम रखें, ये शब्दावली के ऊपर कंट्रोल रखें अपना। एक सेकंड सर, वो मैं कह चुकी हूँ। आप संयम रखें। आलोक शर्मा आप संयम रखें। बार-बार इनको माइक डाउन कराइए, इनको तमीज नहीं है बोलने के लिए। आप दोनों इतने वरिष्ठ लोग हैं सर। मोदी जी के लिए किस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल करते थे प्रेम शुक्ला जी, हमें मालूम है। वोट के लिए लड़ोला। डॉक्टर खान सर, मुझे आप दोनों की आवाज कम करनी पड़ेगी, ऐसे डिबेट आगे नहीं बढ़ सकती। रुबिका जी इनको कहिए शांत रहें और अपने जवान पर लगाम रखें। डॉक्टर खान आप मुझे 10 सेकंड दे दीजिए। बोलिए। 10 सेकंड दे दीजिए जी। मैं ये कह रहा था कि प्रेम शुक्ला जी इतना हो हल्ला मचा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी अभी किसी 6 महीना पहले ही कह रहे थे कि कुत्ता का पिल्ला भी गाड़ी के नीचे आ जाता है। सर आप कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? डॉक्टर खान अभी आप जरा उत्तर प्रदेश में रहिए सर। इनकी संवेदन, हम उस पर कभी आराम से बैठ के खूब चर्चा कर सकते हैं और खूब चर्चा हुई है उस पर। सर क्यों जा रहे हैं? मैं ये कह रही हूँ लॉजिक पर बात करते हैं। कह रहा हूँ अभी उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिकता का, देखिए इस सांप्रदायिकता की बात ही पे मैं आ रहा हूं ना कि सांप्रदायिक व्यक्ति लोग जो हैं ये लड़ाई झगड़ा की बात करते हैं, ये काट पीट की बात करते हैं, ये विकास की बात नहीं करते हैं। 2.5 साल में कितना धन आ गया हमारे पास, ये मैं पूछना चाहता हूं। आप 15 लाख रुपया करे थे, सबके खाते में जमा हो जाएगा, वो पैसा तो आया नहीं। और फिर अब आज नरेंद्र मोदी जी कुछ ना कुछ ऐसा ड्रामा फैला देंगे कि लोग भ्रमित हो जाएंगे। तो ये काम नहीं कर रहे हैं, ये नाटक कर रहे हैं ये लोग भी, और हाथ फैला के भाइयों बहनों करके भाइयों बहनों को खून चूस रहे हैं और जनता के भलाई के बारे में कुछ नहीं कह रहे हैं कि जनता का हम अब क्या देने जा रहे हैं। अच्छा खान साहब, 15 लाख नहीं ऊपर हो गया है। मायावती के भाई के अकाउंट में तो कुछ 1.5 करोड़ आ गया है ना, ये भी उसमें शामिल है। वो कहाँ से आया, इसी पर जरा आप सफाई दे दीजिए। आ गया तो उसका हिसाब है ना, उसका हिसाब है, वो बिजनेसमैन है, उसका हिसाब है, लीजिए ना, कौन मना कर रहा है? उसका हिसाब वो देने को तैयार है, वो अपना हिसाब देंगे। वो हमारी पार्टी के मेंबर नहीं है, उनके भाई हैं, भाई होना गुनाह नहीं है। वो जो काम कर रहे हैं वो अपने बिजनेस से कर रहे हैं, आप उनको हिसाब दे सकते हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। आप बताइए ना, 500 करोड़ की शादी, ये बताइए अभी आपके गडकरी की बेटी की शादी हुई थी, कितना पैसा खर्चा हुआ था? 2.5 लाख का पैसा, 2.5 लाख में हुआ तो शादी हुई थी क्या भैया? प्रेम शुक्ला जी 2.5 लाख में शादी हुई थी क्या? 2.5 लाख में शादी हुई थी क्या? के पकड़े जाने के बाद से आप किसानों भाई के अकाउंट पकड़े जाने के बाद सुश्री मायावती का आपने चूसा है, इसका जवाब 2017 में मिलेगा। आपके 73 MP होने के बाद भी अभी हाथी ने अंडा दिया है कोई भी लोकसभा में, आपके रिजीम में। उसके बाद भी आपका फंडा बदला नहीं है। एक बात बता दो ना, आप बॉम्बे में लोकसभा में अंडा दिया ना हाथी ने। मैंने बगैर इंटरप्शन के आप सबको पूरा टाइम दिया और इसलिए टाइम दिया कि जनता देख ले कि आपके पास कौन सा मुद्दा है जिसे लेकर आप जनता के बीच जा सकते हैं। और खासकर उत्तर प्रदेश में आप एक दूसरे पर ही आरोप प्रत्यारोप लगाने से बाज नहीं आ रहे, तो आगे किस तरीके से मैं डिबेट ले जाऊं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।